हेलो बच्चों, जय हिंद। आज बच्चों 12th का जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन की सीरीज चल रही है उसके आगे हम आपको बताएंगे बच्चों। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था बच्चों? SN2 रिएक्शन याद है? उसमें कोई भी एल्किल हैलाइड रिएक्शन भाग लेता था, हैलोजन हट करके वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ रहा था बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बच्चों SN1 रिएक्शन। बच्चों SN1 रिएक्शन इसको हम उल्टा पढ़ते हैं बच्चों। इसका मतलब जो बच्चे नए हैं वो देख लें बच्चों, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे। एस का मतलब होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन बच्चों। और एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। क्या बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक। और वन का मतलब यूनिमालिकुलर, यूनिमालिकुलर बच्चों, या ऑर्डर भी कह सकते हैं बच्चों। तो इस रिएक्शन को हम पढ़ते क्या है बच्चों? उल्टा, यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। यूनिमालिकुलर वन के लिए क्या लिखेंगे? यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। अब सवाल यह है कि दोनों में बच्चों प्रोडक्ट तो वही बनने हैं। हाइड्रोजन हटेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल वहां पर आएगा, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो बच्चों, लेकिन मैकेनिज्म बच्चों बदल जाती है। वहां पर ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म मैंने देखा था SN2 में। क्या था बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म में क्या था कि एक स्यूडो पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता था जो बाद में प्रोडक्ट देता था, और एक ही स्टेप में बॉन्ड का टूटना भी होता था, और एक ही उसी स्टेप में बच्चों ट्रांजिशन स्टेट में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। वो तो SN2 रिएक्शन थी। ठीक है, यहां पर SN1 का मतलब क्या है बच्चों? किसी भी जो रेट होता है बच्चों, ये इज होता है, हमने क्या पाया था बच्चों? RX के पावर 1, लेकिन बच्चों न्यूक्लियोफाइल के पावर 0 होता है बच्चों। अर्थात हम एक्सपेरिमेंट्स जब देखते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड जो मैंने यूज किया है उसको और न्यूक्लियोफाइल उसको, जब हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं और इसका बढ़ाते घटाते हैं, तो हमने पाया कि इसका डबल करने बच्चों ये डबल हो रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर 1 चढ़ गया बच्चों। फिर मैंने क्या किया? RX का कंसंट्रेशन को मैंने कांस्टेंट कर दिया। फिर हमने न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन को बढ़ाने घटाया, तो हमने देखा बच्चों रेट पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इसके पावर क्या होगा बच्चों? 0। किसी भी रेट इक्वेशन बच्चों, जो रिएक्टेंट के पावर जो पावर चढ़ा रहता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है बच्चों। रिएक्शन को देख करके पावर का डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब क्या निकला, इसकी डिफिनेशन क्या हो गई बच्चों? व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली वन कंसंट्रेशन बच्चों, वन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, केवल एल्किल हैलाइड के एक कंसंट्रेशन पर निर्भर करे और न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता या कंसंट्रेशन पर निर्भर न करे, तो उसे कहते हैं बच्चों SN1 रिएक्शन। तो इसका हिंदी में क्या हो जाए बच्चों? जब अभिक्रिया की दर अभिकारक रिएक्टेंट अर्थात एल्किल हैलाइड के एक सांद्रता पर निर्भर करे, न्यूक्लियोफाइल के सांद्रता पर निर्भर न करे, तो उसे SN1 रिएक्शन कहते हैं बच्चों। So when rate of reaction depend upon only one concentration of alkyl halide, do not depend upon concentration of nucleophile, that is called RSN reaction, nucleophilic यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। चलो मैं एक रिएक्शन देता हूं बच्चों। हाँ, अब इसके कुछ पॉइंट को हम ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, उसी पॉइंट को लेके चलेंगे। वहां पर हमने आपको क्या बताया था बच्चों? वो रिएक्शन पोलर ए प्रोटॉनिक में हो रही। SN2 रिएक्शन कहां पर हो रही थी? पोलर ए प्रोटॉनिक। लेकिन बच्चों ये जो है ए रिएक्शन का जो मीडियम होगा बच्चों, मीडियम ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का मीडियम होगा बच्चों वो होगा पोलर, पोलर प्रोटॉनिक बच्चों, प्रोटॉनिक। इसका मतलब क्या निकला? प्रोटॉनिक सॉल्वेंट होना चाहिए बच्चों, मतलब इसमें पोलरिटी भी हो और प्रोटॉन भी देता हो। तो जो इसमें पोलरिटी भी पाई जाती है पॉजिटिव नेगेटिव, और वो प्रोटॉन भी देता H+, तो उसे कहते हैं बच्चों पोलर प्रोटॉनिक। तो बच्चों को पता है
पोलर प्रोटॉनिक क्या हो सकते हैं बच्चों, H2O हो सकता है। अब ये देखो, इसमें ऑक्सीजन और इसके मध्य अच्छी खासी नेगेटिविटी है बच्चों, तो ये ऑक्सीजन को अपने तरफ खींचता है, माइनस और प्लस हो गया बच्चों, ये भी इस तरह से है, तो यहाँ पोलरिटी जनरेट हो गई। पोलरिटी का मतलब प्लस माइनस का हो जाना बच्चों। या कोई एसिड ले सकते हो बच्चों, जैसे एसिटिक एसिड ले लो, ये भी पोलर है बच्चों, प्रोटॉन भी दे सकता है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं एसिड तो प्रोटॉन देते हैं बच्चों। तो कोई भी, या तो आप एक्वस मीडियम ले लीजिए, चाहे आप कौन सा मीडियम जो प्रोटॉनिक हो, मतलब एसिडिक मीडियम बच्चों, कोई भी एसिडिक एसिड ले लो। और दूसरी बात ये है बच्चों, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप बच्चों रिएक्शन होती है, मतलब ये 2 स्टेप में होती है बच्चों। वहां पर SN2 रिएक्शन आपने देखा था, वो एक ही स्टेप में हो रही थी बच्चों, एक ही स्टेप में बॉन्ड टूट भी रहा था और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा था बच्चों, ठीक है, वही तो ट्रांजिशन स्टेट था। लेकिन यहाँ पर बच्चों 2 स्टेप हो जाती है। पहले स्टेप में होगा क्या बच्चों, इसमें कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन बच्चों, ठीक है, या बहुत से बच्चे इसे कार्बोकैटायन भी कहते हैं बच्चों, ये इसका फॉर्मेशन होता है बच्चों। कहने का मतलब पहले स्टेप में बच्चों इसका फॉर्मेशन होगा, और फिर स्टेप नंबर जो 2 आएगा बच्चों, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, अटैक न्यूक्लियोफाइल बच्चों। न्यूक्लियोफाइल जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, अटैक करता है। फिर चूंकि ये 2 स्टेप में हो रही बच्चों, ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, लेकिन मजे की बात देखो बच्चों, ये जो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये फास्ट स्लो रिएक्शन होती है बच्चों, बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है बच्चों। लेकिन जब कैटायन बन जाते हैं बच्चों, मतलब कार्बोनियम आयन बन जाता है, तो उसको रिएक्शन करने में समय नहीं लगता बच्चों, ये फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। और सभी बच्चों को पता है कि जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है बच्चों, वो स्लो रिएक्शन होता है, हाई वाला नहीं होता। अगर कोई भी रिएक्शन बच्चों अलग अलग स्टेप में हो रही है, तो सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कहलाता है बच्चों। जैसे सोचो, अब एक कारखाने में बच्चों, मान लो एक कारखाना है, उसमें एक इंजन बनता है, 10 चेसिस बनती हैं, 50 टायर बनते हैं, 1000 ठो उसके पार्ट बनते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि उस कार का प्रोडक्शन पर डे कितनी है, तो आप कहेंगे 1। क्यों? क्योंकि इंजन तो सभी में एक ही लगेगा बच्चों। तो एक इंजन बन गया, 1000 टायर बनाने से क्या मतलब है, कुछ नहीं निकला बच्चों। तो यहाँ पर जो सबसे स्लो स्टेप था, फॉर्मेशन ऑफ इंजन, उस पर कार की डिपेंड की, कार की कितनी प्रोडक्शन हो रहा है। तो केवल एक कार ही, एक ही इंजन बना रही पर डे, तो प्रोडक्शन बच्चों उसका केवल 1 कार पर डे हुआ। तो सबसे स्लो स्टेप पर उसका रेट निर्भर किया बच्चों। 1000 टायर 1000 चेसिस बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों जो स्लो स्टेप होती है, वही जो है रेट डिटरमाइंड स्टेप होती है बच्चों। क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेप पर रेट डिटरमाइंड स्टेप है बच्चों, इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। इसके अभी मैकेनिज्म में आप जानेंगे। तो आपने क्या देखा बच्चों, SN1 रिएक्शन क्या है, तो SN1 का मतलब क्या है, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में, ठीक है। रेट डिटर्मिनेशन स्टेप क्या होता है, स्लो वाला, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन द्वारा जो फॉर्मेशन हो रहा है वो स्लो स्टेप होगा बच्चों। और इसीलिए ये केवल रेट एक ही स्टेप पर निर्भर कर रही है बच्चों, इसीलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। और 2 इसमें केवल स्टेप में बच्चों अभी आप देखेंगे 1 क्यों है, क्योंकि पहले में बच्चों वो खुद ही टूटता है, उसमें कोई होता नहीं। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तब वो टूटता है। अब इसके लिए जब मैकेनिज्म बताएंगे बच्चों, तो पूरा आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा बच्चों, तो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप क्या है, तो SN1 रिएक्शन क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या बता बच्चों, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली 1 कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। कोई SN1 अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें अपक्रिया की दर बच्चों एल्किल हैलाइड के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, SN1 रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे समझेंगे बच्चों, जब मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको समझ में आएगा मेथिल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये कौन सी ज्यादा तेज देगी। जैसे वहां पर मैंने बताया था मेथिल सबसे ज्यादा फास्ट देती है बच्चों, और इसके बाद हिंडर्ड हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा बच्चों, मैकेनिज्म अलग है, प्रोडक्ट से वो क्या बोला। अब ये खास हो जाता है बच्चों, इसमें एक इसे रेसेमेराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें एक रेजिमिक पिक्चर बनेगा बच्चों। अब कहेंगे आप सर रेजिमिक पिक्चर क्या होता है, तो ऑप्टिकल एक्टिव बच्चों
जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट नेक्स्ट टाइम पर मैंने बताया था नेक्स्ट लेक्चर में, जब किसी ऐसे कार्बनिक कंपाउंड पर पड़े जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो या तो उसको क्लॉकवाइज मोड़ता है या तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ता है, डिस्टो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी। अगर किसी कंपाउंड का बच्चों 50% लीवो रोटेटरी और 50% डिस्टो रोटेटरी का मिक्सचर तैयार होता है, तो बस उसी को कहते हैं बच्चों रेजिमिक मिक्सचर। क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रेजिमिक मिक्सचर बनेगा बच्चों, इसीलिए इसे रेजिमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसका फटाफट शॉर्ट ले लो, इसके बाद मैं आता हूँ उसके रिएक्शन पहले लिखूंगा, फिर उसकी मैकेनिज्म, फिर उसके विशेष चीजों को बताएंगे बच्चों। तो चलिए ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम एक ऑप्टिकली एक्टिव लेंगे बच्चों। जरूरी नहीं है अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चों तबे रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ऐसे एल्किल हैलाइड बच्चों जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ बच्चों। ये देखो, ये एक कार्बन है, हाइड्रोजन इससे जुड़ी है बच्चों, और इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और ये ग्रुप जो है बच्चों आप डैश पोजीशन पर रखते हैं जो आपके पीछे की तरफ है बच्चों। ये ग्रुप आपकी तरफ है बच्चों आर डैश, जिसे आप वैश पोजीशन भी कहते हैं बच्चों। डैश वैश पोजीशन हमने आपको, वेज पोजीशन और डैश पोजीशन हमने आपको बताया था बच्चों। जो आपकी तरफ होता है उसे वेज, और जो पीछे की तरफ है बच्चों उसे हम कहते हैं डैश। अब जैसे देखो बच्चों, ये मान लेते हैं ये आपका कार्बन है बच्चों, और ये हाइड्रोजन है, और हथेली हमारी जो है वो कार्बन है बच्चों। इस प्रकार से ये ग्रुप लगे, ये प्लेन है बच्चों, ये प्लेन में रहेंगे। अब दूसरा जो यहाँ पर आर और आर लग रहा है बच्चों, तो ये आपकी तरफ भी लग सकता है। जब आपकी तरफ लगेगा बच्चों सामने की तरफ है तो उसे कहते हैं वेज, और ये मेरी तरफ भी हो सकता है उसे बच्चों, तो उसे कहते हैं डैश पोजीशन। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के रूप में होता है बच्चों। अब होता क्या है कि यहाँ पर लिखा रहेगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल ऐसे, और ऊपर लिखा रहेगा बच्चों पोलर प्रोटॉनिक या H2O। अब ये क्या है बच्चों, पोलर भी है और प्रोटॉनिक भी है, पोलर प्रोटॉनिक है बच्चों। आप एसिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं बच्चों, तब आपको कुछ नहीं करना है। अब इसमें होगा क्या बच्चों, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो इधर भी हट के लग सकता है बच्चों, तो जरा चेक करिए भी, आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों जब मैकेनिज्म बताएंगे तब। आर है बच्चों, ये देखो आर है, और इधर बच्चों आपका आर डैश है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग गया। अब यहाँ से हटा है बच्चों, इधर लग गया, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा यही ऑप्टिकली ये भी होगा। क्योंकि अब इसे कहते हैं बच्चों, ये अपने पोजीशन को रिटेन कर लिया है, इसे कहते हैं रिटेंशन, रिटेंशन, रिटेंशन प्रोडक्ट बच्चों, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बच्चों, ये उधर होगा, मतलब इसका उल्टा, न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, इधर एच है, ये देखो ये आपका आर है बच्चों, इधर आपका आर डैश है। अब जरा चेक करो बच्चों, ये और ये दोनों उल्टे हैं, इसे कहते हैं बच्चों इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट बच्चों, ठीक है। अब देखो दोनों एक दूसरे के बच्चों मिरर इमेज हैं, अनसिमेट्रिकल कार्बन चूंकि चारों बैलेंस ये अलग जुड़े, ये भी अनसिमेट्रिकल है। लेकिन ये बच्चों अगर ये डी फॉर्म एल फॉर्म है तो ये क्या है, डी फॉर्म। बस बच्चों इसी का जब हम 50% ये और 50% ये लेते हैं तो बस इसी को कहते हैं बच्चों रेजिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं बच्चों, रेजिमिक मिक्सचर। अब इसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी बच्चों, जितना एंगल ये क्लॉकवाइज मोड़ेगा इतने एंगल क्लॉकवाइज, तो इसमें रोटेशन एंगल क्या होगा बच्चों, जीरो। अर्थात ये प्लेन पोलराइज लाइट को किधर भी नहीं मोड़ेगा। 50% तो क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, 50% एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, तो जितना लेफ्ट उतना राइट, मतलब वो मुड़ा ही नहीं बच्चों। तो इस पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब ये कैसे हुआ बच्चों, इसकी मैकेनिज्म पर हम आते हैं। चलिए अब हम आते हैं बच्चों इसकी मैकेनिज्म, तो चेक करना बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, ध्यान से देखना बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है बच्चों, चेक करना बच्चों। अब हम पहले तो एक अनसिमेट्रिकल या कायरल एटम वाला एल्किल हैलाइड लेते हैं बच्चों। चलो मैं एक्स लिया, और यहाँ पर एच, और यहाँ पर बच्चों मान लो आर, और यहाँ पर आपका आर डैश। अब आर डैश आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ CH3 मानता है तो यहाँ C2H5 लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पिक्चर में पहले स्टेप 1 आता है बच्चों। हमने बताओ स्टेप 1 में क्या बताया था,
फॉर्मेशन होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का पहले स्टेप में फॉर्मेशन होता है, अभी न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में नहीं आएगा। अब H2O है बच्चों, अभी मैंने बताया H2O पोलर होता है, अब ये तो पोलर है ही है बच्चों। अब यहाँ पर होता क्या है, ये नेगेटिव है बच्चों और ये है क्या है, पॉजिटिव। अब इसको पोलरिटी के कारण बच्चों, अभी कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर नहीं है, केवल पोलरिटी के कारण। अब देखो ये प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को और रिपेल करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और वैसे ही पोलर था बच्चों, ये बॉन्ड इस पोलरिटी के इंडक्शन के कारण टूट जाएगा बच्चों। जो इसका नेगेटिव होगा, ये H2O में जो पॉजिटिव चार्ज अर्थात हाइड्रोजन है बच्चों, वो इसको खींचेगा और खींचने पर ये बॉन्ड बड़े प्रेम से टूट जाता है। तो होता क्या है बच्चों, ये टूट करके अलग हो जाता है पहले स्टेप में। अब होता क्या है, जैसे बॉन्ड टूटा बच्चों, ध्यान देखना बच्चों, जैसे पहले तो ये आपका यूं था बच्चों, एल्किल हैलाइड इधर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे आप मान सकते हैं बच्चों। और जैसे बॉन्ड टूट करके निकला बच्चों, तो ये अपनी पोजीशन ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। अब बना क्या है बच्चों, जरा चेक कर लो, ये अपनी ज्योमेट्री को चेंज कर लेते हैं फॉर स्टेबिलिटी बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ी रहे इसलिए ये अपनी पोजीशन को बदल देते हैं बच्चों, ठीक है, आर, और इधर चला आता है बच्चों वेज पोजीशन आर डैश, और ये है बच्चों आ गया है प्लस, और एक्स माइनस हो गया है बच्चों अलग। अब ये बना कार्बोनियम आयन, देख रहे हो ना बच्चों, ये कार्बोनियम आयन बना है। अब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, दो कार्बन से जुड़ा है बच्चों, अर्थात ये सेकेंडरी है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। अब जरा चेक करना बच्चों, अगर इसको आप देखिए बच्चों, तो इसका शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। क्यों, ये कार्बन बच्चों यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड पर है, हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों, हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बोनियम आयन पर, याद है, हाँ sp2 बच्चों। sp2 का कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये त्रिभुजाकार, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे त्रिभुज बना दिया, तो बच्चों ऐसे होता है एक ही प्लेन में, ये भी लाइन इसी प्लेन में, लाइन इसी प्लेन में, इसी लाइन भी प्लेन में बच्चों, तो इसे कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अब जरा देखो बच्चों, अब पहला स्टेप तो खत्म हो गया। पहला स्टेप में क्या बना बच्चों, कार्बोनियम आयन, याद करो मैंने आपको बताया था कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है। और कार्बोनियम आयन जो बना है वो कैसा है बच्चों, अब जरा चेक करो, अब दूसरे स्टेप में अटैकिंग करेगा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनियम आयन पर। अब सोचो बच्चों, जब ये ट्राइगोनल है तो ऐसे है, तो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं ऊपर की तरफ, कोई मतलब नहीं है, चूंकि प्लेन है बच्चों, तो हिंडर्स का कोई मतलब नहीं, स्टेरिक इफेक्ट का कोई मतलब ही नहीं बच्चों, ठीक है, चूंकि ये प्लेन है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। पहले यूं थे, अभी इधर लगे हुए थे, हिंडर ज्यादा था बच्चों, अब तो ऐसे हो गए हैं, तो यहाँ पर दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल होता है बच्चों। अब जरा देखो, अब इस पर बच्चों, इस कार्बोनियम आयन पर जो हमने आपको बताया है, अब स्टेप 2 आता है बच्चों, यहाँ पर चलता है अब स्टेप 2 बच्चों। अभी तो स्टेप 1 में कार्बोनियम, स्टेप 2 चलेगा। अब इस पर स्टेप 2 में बच्चों न्यूक्लियोफाइल आएगा, आया। अब इस पर आगे से अटैक किया, पीछे से, मान लिया आगे से अटैक किया तो इसको हटा के बैठेगा बच्चों। तो चलो ये देखो, ये H रहा बच्चों, और ये आपका इस प्रकार से रहा R, और ये रहा बच्चों आपका R डैश, ये आपका न्यूक्लियोफाइल लग गया बच्चों, लग गया, ये न्यूक्लियोफाइल आपका लग गया। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, ये देखो रिटेंशन है, क्या है, रिटेंशन, रिटेंशन प्रोडक्ट है बच्चों, ये अपने पोजीशन को रिटेन कर लिया है। और दूसरा, अगर पीछे से अटैक करेगा बच्चों, तब न्यूक्लियोफाइल इधर होगा, और C और H इधर होगा बच्चों डैश पोजीशन का एल्किल ग्रुप, इधर वेज आपकी तरफ का होगा। और ये बच्चों एक दूसरे के, देखो ये मिरर इमेज है, ये है बच्चों मिरर, और इसको जब लगाओगे तो एक दूसरे को ढकेगे नहीं, इसलिए नॉन सुपरइम्पोजिबल भी है, और इसमें अनसिमेट्रिकल कार्बन है। मान लो बच्चों ये D फॉर्म है, तो ये L फॉर्म होगा, दोनों का 50-50% मिक्सचर बन रहा है बच्चों, इसलिए इसे रेजिमिक मिक्सचर कहते हैं बच्चों। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ बच्चों, ये बॉन्ड बच्चों जितने आसानी से टूटेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब जरा देखो बच्चों, इसमें प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे देखो, ये है बच्चों आपका एल्किल हैलाइड, ये H और मेथिल हैलाइड है बच्चों। एक आपने कार्बन को हटाया बच्चों,
हाइड्रोजन को और यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये है बच्चों आपका सेकेंडरी। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है केवल एक कार्बन से, अतः ये है बच्चों प्राइमरी या 1 डिग्री, और ये है मेथिल, इस पर कोई नहीं है। अब इसको भी हटा दो बच्चों, तो आप पाएंगे आर आर और एच और एक्स, ये हो जाएगा बच्चों सेकेंडरी। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आर 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 और एक्स, तो ये टर्सरी है बच्चों। टर्सरी क्यों है? जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो 3 कार्बन जुड़े हैं, टर्सरी है 3 डिग्री। और जिस कार्बन से हैलोजन लगा है 2 कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है 1 कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री। और ये 0 डिग्री भी कहते हैं बच्चों। अब हमको एक बात बताओ, ये बच्चों एल्किल ग्रुप जो होते हैं प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। पहले से पोलरिटी है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं रिपेल होगा, इसमें एक एल्किल ग्रुप है और इसमें 2 है बच्चों, तो और होगा और ये और होगा बच्चों। तो ये टर्सरी बॉन्ड आसानी से टूटेगा, सेकेंडरी में और कठिनाई से, प्राइमरी में और कठिनाई से, मेथिल में बहुत ही कठिनाई से, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी आर्डर होगा बच्चों, वो टर्सरी का ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम, प्राइमरी का उससे कम, मेथिल का उससे कम। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों टर्सरी एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से कौन सी रिएक्शन देगी, तो आप कहेंगे SN1 रिएक्शन देगी। और मेथिल कौन सा देगा? SN2। तो ध्यान रहे बच्चों, एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसमें संख्या ज़्यादा है ना उसमें बदल दिया करो। अब SN1 1 संख्या है, तो ये अधिक संख्या वाला एल्किल है, अर्थात टर्सरी 3 डिग्री का मुख्य रिएक्शन होगा। और SN2 है, ज़्यादा संख्या 2 है बच्चों, तो कम संख्या वाला जो आप ले लीजिए मेथिल, प्राइमरी की मुख्य क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं बच्चों। तो ये तो रहा आपका बच्चों, क्या बोलो, तो इसमें 2 स्टेप आप बच्चे लोग देख रहे हैं। पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बना बच्चों, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, प्रोडक्शन बनाया, और इसे इन्वर्जन प्रोडक्ट भी कहते हैं बच्चों। ऊपर लिखा है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन प्रोडक्ट बच्चों, इन्वर्जन प्रोडक्ट, इसे वाल्डेन प्रोडक्ट भी कहेंगे बच्चों। उल्टा बना हुआ है, इसमें 50% वाल्डेन इन्वर्जन पाया जाता है बच्चों, ठीक है। 50% ही पाया जाता है, 50% तो रहता नहीं बच्चों, ठीक है। वहां तो 100% वाल्डेन इन्वर्जन आता, दाहिने तरफ से हटक बाएं तरफ लगता था, यहाँ तो आधा दाहिने तरफ लगा था, बाएं तरफ, मतलब 50% वाल्डेन इन्वर्जन है बच्चों। तो चलिए इसको फटाफट नोट करो बच्चों, इसके बाद आगे आते हैं, ले लो। चलो बच्चों, अब SN2 रिएक्शन की मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है बच्चों? मेन, इसके बाद मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा बच्चों, और क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसका प्रॉपर्टी देखता हूं बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ SN1 रिएक्शन बच्चों। SN1 रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? पहला क्या है बच्चों, कितने स्टेप में होती है बोलो? 2 स्टेप में। एक स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है बच्चों, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट बनता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये बच्चों 2 स्टेप रिएक्शन होती है बच्चों। दूसरी बात आपने देखा बच्चों, इसमें न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांग वीक सब कोई मतलब ही नहीं बच्चों, वीक ही चलेगा, ठीक है। चूंकि ये तो बिल्कुल प्लेनर है बच्चों, हिंडर्स तो है ही नहीं, हिंडर्स का कोई मतलब नहीं है। तो चाहे जिधर से अटैक कर रहा है, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए बच्चों? वीक भी चलेगा, स्ट्रांग तो चलेगा ही चलेगा, वीक भी चलेगा बच्चों। तीसरा, इसका जो मीडियम होना चाहिए बच्चों, वो क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटोनिक बच्चों, प्रोटोनिक, प्रोटोनिक मतलब वो पोलरिटी भी रखता हो, H आयन या प्रोटॉन भी बच्चों देता हो। तो तीसरी बात है बच्चों, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करता है बच्चों, डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्यों? पहले तो बच्चों एल्किल हैलाइड तो भाग लिए थे, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आया, तो फास्ट है, तो रेट डिटर्मिनेशन है ही नहीं बच्चों, ओनली RX, ठीक है। पांचवी बात है बच्चों, इसमें रेजिमिक मिक्सचर बनते हैं, मतलब 50% बच्चों वाल्डेन इन्वर्जन पाया जाता है बच्चों। मतलब ये क्या बनाते हैं बच्चों? रेजिमिक मिक्सचर इसमें प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत पूछता है, इन विच रिएक्शन रेजिमिक मिक्सचर ऑब्टेन, तो SN1 रिएक्शन बच्चों। छठवीं बात यह है बच्चों कि अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास है बच्चों मेथिल
या इसे 0 डिग्री भी कहते हैं। इसके बाद प्राइमरी है बच्चों, इसे 1 डिग्री भी एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये हमारा सेकेंडरी है बच्चों, इसे 2 डिग्री भी कहते हैं। ये हमारा टर्सरी है बच्चों, इसे 3 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, अभी ऊपर हमने आपको दिखाया था बच्चों। तो अगर आप इधर से इधर जाते हो बच्चों, ठीक है, तो SN1 रिएक्शन इंक्रीज करती है बच्चों। मतलब ये SN1 रिएक्शन देगी, और जब आप इधर से इधर आते हैं बच्चों तो SN2 रिएक्शन देता है। तो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मेथिल या प्राइमरी कौन सी रिएक्शन देते हैं? SN2। सेकेंडरी और टर्सरी मुख्य रूप से रिएक्शन क्या देते हैं बच्चों? SN1। ठीक है, और इसमें ये इसकी खास विशेषता रही बच्चों, खास सबसे अधिक है इसमें रेसाइमराइजेशन पाया जाता है बच्चों, और कुछ नहीं। चलो मैं एक रिएक्शन आपको दिखा देता हूं बच्चों। हाँ, जो बॉन्ड जितने आसानी से टूटेगा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर टर्सरी में बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आयोडीन वाला। तो टर्सरी एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। जो बॉन्ड जितने आसानी से टूटेगा बच्चों उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखिएगा। तो चलिए मैं एक रिएक्शन दिखा देता हूं बच्चों, इसके बाद इस पर समाप्त हो जाती है। और फिर SN1 SN2 रिएक्शन का अंतर आप खुद निकाल सकते हैं बच्चों। हाला मैं आपसे अंतर, अच्छा बताओ अंतर, मैं यही पूछ लेता हूं बच्चों। SN2 रिएक्शन, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, पहले इसको स्क्रीनशॉट निकालो। चलो बच्चों, क्वेश्चन बहुत आम आता है बच्चों, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन? ठीक है, क्या है? तो आप भी कर सकते हैं बच्चों, आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है बच्चों, ये डाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड 1 कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है बच्चों, मतलब रेट इज इक्वल टू के आर एक्स के पावर 1 इंटू न्यूक्लियोफाइल के पावर बच्चों 1। तो 1 और 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। जबकि ये बच्चों आपकी यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, और इसमें आर इज इक्वल टू के आर एक्स के पावर 1 होगा, न्यूक्लियोफाइल के पावर बच्चों 0 होता है, इसलिए ये यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है बच्चों। दूसरा, इसमें ये पोलर ए प्रोटॉनिक में हो रही थी, ए प्रोटॉनिक मीडियम बच्चों, जैसे एसीटोन था बच्चों, याद है। और जबकि ये बच्चों पोलर प्रोटॉनिक में होती है, प्रोटॉनिक में, जैसे वाटर है बच्चों, एसिड कुछ भी चलेगा जिसमें आयन दिया बच्चों। तीसरी बात है, इसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना जरूरी था बच्चों। क्यों ऐसा मैंने बोला? चूंकि बैक अटैकिंग हो रही थी बच्चों, पीछे से इंडर्ड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा था बच्चों। जबकि ये प्लेनर बना लेती हैं, कार्बोनियम प्लेनर होता है बच्चों, किसी भी तरह से हो सकता है, तो इसमें वीक होता है बच्चों। चौथी बात है बच्चों, ये सिंगल स्टेप में होती है, ठीक है। और जबकि ये बच्चों क्या होती है? 2 स्टेप रिएक्शन होती है। एक में क्या बनता है बच्चों? कार्बोनियम आयन, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और पांचवी होती है बच्चों, यहाँ पर जो आप देखिए, ये SN2 पढ़ रहे हो बच्चों, तो ये मेथिल एंड प्राइमरी की मेन रिएक्शन होती है बच्चों, और जबकि ये क्या होती है बच्चों? सेकेंडरी और टर्सरी की मेन रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसमें वाल्डेन इन्वर्जन पाया जाता है बच्चों, वाल्डेन इन्वर्जन, मतलब अगर रिएक्टेंट क्लॉकवाइज है तो प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाए बच्चों, और जबकि इसमें 50% बच्चों वाल्डेन इन्वर्जन पाया जाता है, याद रखिएगा। ये बेसिक अंतर है बच्चों SN1 और SN2 रिएक्शन में। तो आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो बच्चों, यहाँ पर R के स्थान पर कुछ भी रख सकते हो, हेलोजन के स्थान कुछ भी रख सकते हो, प्रोडक्ट बड़े प्रेम से बना सकते हो। आई बात। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? SN2 रिएक्शन क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, इससे बातें क्या होती है। फिर मैंने इसे
SN1 और SN2 में क्या डिफर होता है उसको भी मैंने बताया बच्चों। तो बस आज की मुलाकात यहीं तक बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो रिस्पॉन्स जरूर देना। थैंक यू वेरी मच।